नादान दिल करता रहे ठेलियां। बस बाजी क्या बताऊं, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े साहब हैं और घर तो इतना बड़ा और इतनी सारी गाड़ियां। कौन है वो लोग? हाँ, वो है क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो पीछे रहते ना, गली 2 गली छोड़कर। वो है मैंने तो ना कभी इनके बारे में सुना है और ना ही देखा है। नहीं तो आप महल्ले में जाती कहाँ हैं, तो आपने जो देखा और सुना हो, आप तो जाती नहीं है ना कहीं। ये तो अच्छी बात है, तो फिर तुम उनको ज़रूर बुलाओ, लेकिन देखना माला कोई फ्रॉड ना हो। नहीं नहीं, फ्रॉड क्यों होंगे, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लिबादे में अक्सर बुरे लोग छुपे होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बेफिक्र रहें। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। अच्छा तो बताएं, फिर कब आने का कहूँ उन्हें? मैं तुम्हें कल बताऊंगी। हाँ लेकिन ना देखें, जिस दिन वो लोग आए ना तो साहब जी को घर पे ना रखिएगा। क्यों? नहीं वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो देखे ना हर रिश्ता भगा देते हैं। इस बार आप ही फाइनल करें। कह तो तुम ठीक रही हो। क्या सोच रही हो माला? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं सोची थी। हाँ वो मैं बता रही थी कि वो मैंने मरियम बीबी की ना बड़ी सारी तारीफें की हैं। आप देखिएगा, पहली नजर में सब ओके हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम खालूजान। खालूजान क्या हो गया? मैं हूँ आशिर। तुम? अरे भाई, ऐसे कोई भला आता है किसी के घर में? डराई दिया तुमने तो मुझे। खालूजान मैंने आपको सिर्फ सलाम किया था, अब डर तो ऐसे रहे जैसे मैंने गन पॉइंट पे आपसे फोन मांग लिया हो। नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक है। दरअसल हम एक गहरी सोच में थे, आमद हो रही थी हम। खालूजान आपकी तबीयत तो ठीक है, ये रंग क्यों उड़ा हुआ है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है तबीयत। तुम अपनी सुनाओ, कैसी गुजर रही है? मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ भाई, खुश तो हो गए, मुफ्त का जो खाने को मिल रहा है यहाँ पे। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये बताओ कि तुम्हारी अम्मा से फोन पे बात भी होती है या नहीं, या तुम्हें फेंक के यहाँ भूल गई? नहीं, उनसे तो रोजाना बात होती है। हाँ, कभी पता नहीं हमारा जिक्र किया भी होगा उन्होंने कि नहीं। नहीं नहीं, अक्सर पूछती हैं आपका। फिर तुमने कभी बताया नहीं। वैसे भी तुम कम कम नजर आते हो। कहीं तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी खाला ने हमारे खिलाफ कोई सबक तो नहीं पढ़ा दिया तुम्हें? नहीं खालूजान, एक्चुअली ऑफिस में काम ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए लेट हो जाता है, इसलिए मुलाकात भी कम कम होती है। वैसे ये अचानक यहाँ पर आने की क्या सूझी तुम्हें इतने बरसों बाद? एक्चुअली काम के सिलसिले में पोस्टिंग हुई है ना यहाँ पे। भाई मैं इस शहर में आने की बात नहीं कर रहा, बस घर में आने की बात कर रहा। क्या मतलब? आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, क्यों नहीं अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी आसानी के लिए कह रहा था कि देखो घर छोटा है, तुम्हें कहीं किसी काम में मुश्किल ना होती हो। खालूजान दिल बड़ा होना चाहिए, ये दिल बड़ा होना तो ये छोटे घर भी प्रॉब्लम नहीं करते। वाह हमारी किस्मत। ये क्या है खालूजान? ये नहीं मालूम? तो ये हारमोनियम है बेटा, ये किस लिए? बजाते हैं इसको। क्या मतलब है? आप गाते भी हैं? अरे क्या याद करा दिया तुमने। हमारे सुरों का तो एक हुजूम था जो मद्दा था। जब हम राग छेड़ते थे, तान लगाते थे, तो लोग वाह 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 करते थे। जबरदस्त भाई, मुझे तो गजलें खुद बहुत पसंद है। अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात होगी। वाह वाह। हम तुम्हें बताएंगे गजल होती क्या है।
जो आजकल के जो लोग गाते हैं ना, ये बेसुरे फनकार, अरे बस ये ऐसे ही। हम तुम्हें क्या बताएं कि इस राग रागनियों के याद करने में हमने एक उम्र गवाई है। तो कुछ सुनोगे बेटा? जी जी जरूर जरूर। मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। कैसा है बेटा? बहुत। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे। तुम्हारे फैशन अभी तक खत्म नहीं हुए? कौन सा फैशन? ये जो आप सारे दिन हमें अपने भांजे की खिदमतों में मसरूफ रखती है ना, देखिए उसकी वजह से मेरे नेल्स कितने बुरे हो गए। वही फाइल करी। हाँ, जब से वो यहाँ पर आया है तुम लोग जिस तरह की उसकी खिदमत तय कर रही हो ना, मैं अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। शुक्रिया अम्मा, बहुत शुक्रिया। इस तरह की खिदमत दूसरे घर जाकर करोगी ना तो इतनी मार पड़ेगी कि दूसरे दिन बाप के दरवाजे पर आ जाओगी। मैं क्यों मार खाऊंगी? मैं कौन सा शादी कर रही हूँ अभी, और वैसे भी शादी करने का इतना शौक है तो मरियम और सनम की कर दो। तो इसका मतलब है कि तुम पूरी जिंदगी मेरे सीने पे मूंग दलोगी। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? मैं इस घर में तो। बेफिक्र हो, तुम्हारे घर को संभालने वाले तुम्हारे अब्बा मौजूद हैं। वो घर के मकीनों और घर को अच्छी तरीके से संभालते, क्योंकि सारा वक्त तो वो घर में ही बैठे हुए होते हैं। क्या बात है अम्मा, आज आपका मूड काफी खराब लग रहा है। कहीं अब्बा से फड्डा तो नहीं हो गया? नहीं, मेरा फड्डा तुम्हारे बाप से नहीं हुआ है, अशर से हुआ है। कल बेचारे को गजलें सुना 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 के उसके कान पका दिए। अभी मेरा बच्चा जो है ना बुखार में फुक रहा है, जाओ उसके लिए सूप बना के लाओ। मैं क्यों बनाऊं? एक थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हारे मुंह पे। क्यों का क्या मतलब है? वो हमारे घर मेहमान है। अम्मा मेहमान वो होता है जो चंद दिनों के लिए, ये तो पूरा बोरिया बिस्तरा उठा के यहीं पे शिफ्ट हो गया है। ज्यादा फजूल बातें ना करो। उसकी खिदमत करना हमारी जिम्मेदारी है और हर सूरत में उसकी खिदमत करना है। चलो उठो, जाओ जाओ। छा जा रही हूँ, ये लो खुद ही नेल फाइल करो अपने। माला ने एक लड़की बताई है, 1-2 दिन में मैं उसको देखने के लिए जाऊंगी। देख ले, मुझे तो लगता है कि इस मोहल्ले की सारी लड़कियों का सर्किट ढीला है। अब सब लड़कियां एक जैसे थोड़ी होती है भाई। तो आप कर लो ना किसी पोंगी से शादी। अल्लाह ना करे। समझदार लड़की तो इसके लिए लानी है, और बोंगी लड़की तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे हट धर्म रवैये पे कुछ भी ना कहे, ना रोए। मतलब रोना ज़रूरी है क्या? उफ, तुमसे तो बात करना फजूल है। हाँ सरवत, मैं कह रही थी कि तुम तैयार रहना, तुम्हें ज़रूर चलना है मेरे साथ। नहीं मॉम, मैंने आपको पहले भी बताया ये अच्छा नहीं है, और आप एक मासी की बात पर आकर इतनी एक्साइटेड मत हो। अरे नहीं, वो कह रही थी कि लड़की डॉक्टर है तो ज़हीन तो होगी, और बता रही थी वो खूबसूरत भी बहुत है। ओके, मैं चलूँगा आपके साथ। मुझे तो उस बुड्ढे का पता कराना है जिसने हमारी गाड़ी का ना शीशा तोड़ा था। बस एक बार मुझे पता चल जाए वो कौन है। बस कर दो, अब कोई नया केस ना खोल देना। बस दुआ करो कि ये रिश्ता हो जाए। अब वैसे मॉम, लड़की देखने कब जाना है? माला लड़के की माँ से बात करके बताएगी। और पता है,
मैंने माला से कहा है कि अगर उसने ये रिश्ता करवा दिया ना तो मैं उसे सोने का सेट दूंगी। देख ले माला अपने सोने के सेट के चक्कर में कहीं भाई को आड़ू आइटम ना दिलवा दे। मीस, अपनी होने वाली भाभी को आड़ू कहते हो? मॉम प्लीज इसके सामने ये सब बातें मत किया करें, पागल है ये। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए क्यों, रोएंगे हम हजार बार। ये रोना धोना बंद करें और जाएं लल्लू बंगाली से जाके ना मछली ले आए। लालू बंगाली? अरे आपको पता भी है उसकी दुकान है कहाँ पे? हाँ पता है, अब बंगाली पहाड़ी में है? आप तो यूं कह रही हैं जैसे पिछली गली में हो दुकान। हाँ, कितनी देर का सफर है, 2-3 घंटे का है बस। बस हाँ 2-3 घंटे आपके लिए कुछ भी नहीं है? 3 घंटे ना हो गए, 3 मिनट हो गए। देखिए मछली आप शौक से खाते हैं ना, आपको बहुत पसंद है ना, और जहाँ शौक हो वहाँ फासले नहीं देखे जाते। फिलहाल तो आप हमें ये शौक ना दें। आज तो हम कहीं नहीं जा रहे। गजब खुदा का बेग साहब, 24 घंटे में आप सिर्फ यही काम करते हैं सौदा लाने का। यकीन करें मैं बहुत पछता रही हूँ आपकी जिंदगी में आके। जारी रखें पछताना, पछताना जारी रखें, हम कहीं नहीं जा रहे। क्यों क्यों, आप बाहर जाएंगे तो आपको कोई पकड़ लेगा? इश्तिहारी मुजरिम है क्या आप? बस ऐसा ही समझ लें हमें। आज तो हमें माफ कर, और अगर ये मछली पकाना इतना ही जरूरी है ना तो अपने भांजे से कहें ना, वो जाए। वो यहाँ पे अपने काम से आया, घर के काम के लिए नहीं आया। हाँ तो जहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, वो काम करने में कोई हर्ज नहीं है। वो इस घर का मेहमान है, और मेहमानों से काम कराना हमारे यहाँ बहुत मायूब समझा जाता है। मेहमान? अरे काय का मेहमान? आप ही तो कह रही थी कि वो इस घर का फर्द है, और जहाँ रहते हैं वहाँ 2-4 काम करने में कोई हर्ज नहीं है। घिस नहीं जाएगा वो। हाँ तो आप भी 2-4 काम कर लेंगे तो आप भी घिस नहीं जाएंगे। जाइए जाके मछली लेकर आए, जाए। अरे भाई आज मछली खाना क्या जरूरी है? हद हो गई, हम इनकार किए जा रहे हैं और आप एक बच्चों की तरह जिद किए जा रही हैं। देखिए बेग साहब, मछली आपको पसंद है ना, बहुत शौक से खाते हैं ना आप, और आपके पसंदीदा मसाले में ऐसे तल के बनाऊंगी ना, मज़ा आ जाएगा। बस जाएं जल्दी, वक्त ज़ाया ना करें, जाएं। निकल कर तेरी महफिल से ये दीवार जाएं, कहाँ जाए? मछली लेने दारे दारे। जाए। खैर है अम्मा? उफ अल्लाह माफ करे, चुड़ैल की तरह सर पे आ जाती है। अब्बा को फिर घर से क्यों भगाया जा रहा है? क्यों तूने साथ जाना था? भेज ही देती अम्मा, इसी बहाने मेरे भी सैर सपाटे हो जाते। तुम्हारे अब्बा के पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है ना, जो तुम सैर सपाटे के लिए उनके साथ जाते। मछली लेने गए हैं, रिक्शे में गए हैं, और रिक्शे में ही वापस आएंगे। अम्मा क्या है आपको, जरा जो मुझे तफरी करने दें आप। इससे तो बेहतर ना आप मेरी शादी करवा दें, ताकि मैं हनीमून पे चली जाऊंगी 2-4 दिन और अपने ख्वाब पूरे करूंगी जहाँ जहाँ जाने का मैंने सोचा हुआ है। मैं तो तेरे ये ख्वाब पूरे नहीं होने, मैं क्यों किसी मासूम की जिंदगी खराब करूं और ये घंटी उसके गले में बांधूं ताकि पूरी जिंदगी वो सर पकड़ के बैठा रहे बेचारा। अब इतनी भी बेअकल नहीं हूँ मैं अम्मा, आपको मेरी शक्ल से ऐसा लगता है क्या? बेटा शक्ल कोई नहीं देखता, अकल देखता है। बातें कम करो और जाके मरियम का हाथ बटाओ काम में। कोई तो चक्कर है अम्मा, मछली तो आपको खास पसंद है नहीं, वो तो आप पाको है, तो आपने लेने क्यों भेजा है ये बताएं मुझे। अल्लाह का वास्ता सन,
चक्कर में पड़ने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मरियम को देखूं क्या कर रही है वो। और तो रास्ते से कोई तो चक्कर है सुन, पता तो लगाना पड़ेगा। मैं भी कहूँ कि ये चक्कर क्या है। अब समझ आया मुझे कि आपने अब्बा को इतनी दूर लालू बंगाली के पास भेजा क्यों है। नहीं, तुम ऐसा करो, उनके पीछे जाओ और मेरी चुगली लगा के आ जाओ। हाँ, माँ बाप ने उनको इतना दूर भेज दिया, मैं कैसे जाऊंगी? मेरे सर पे चढ़ के। सच्ची, अपनी जबान को काबू में रखो और काम करो। वक्त नहीं है मेरे पास अभी। तो अम्मा घड़ी देख लेना, वहाँ तो वक्त हमेशा मौजूद रहता है। देख सनम, अब फिर जाएगी तू मुझसे। हाँ, मैंने क्या किया है? हाँ, तुमने तो कुछ भी नहीं किया है। कुछ करो तो मैं कुछ कहूँ ना बेटा। कर तो रही हूँ। अब्बा ना वैसे ठीक ही कहते हैं, कितना भी काम कर लो ना, असल बंदे का नाम नहीं लोगी। अभी भी इनके सामने कहो ये मरियम ने किया, ये भी सब कुछ ना सेटिंग वेटिंग मरियम ने किया। बड़ा प्यारी बच्ची है मेरी मरियम। नहीं, मैं तुम्हारा नाम क्यों लूँ? जिसकी शादी होने वाली है उसी का नाम लूंगी ना मैं। आप एक दफा मेरा नाम लेके तो देखे ना उनके सामने, क्या पता वो लोग मुझे पसंद कर ले। इतने पागल नहीं है वो, और ना ही उनकी किस्मत फूटी है। जैसे तेरी कस भर की जबान है ना, कैंची की तरह चलती रहती है, तो काबू में रख। ऐसी जबान वाली लड़कियों से कोई शादी नहीं करता है, समझी? आप कहती हैं तो गूंगी बन के उनके सामने आ जाऊं? चल दफा हो जा यहाँ से, मुझे काम करने दे। खुद नहीं कर रही है, जा। अरे अकेले सारा काम खुद ही करे, चल। दिले दफा हो जा। मैं तू अम्मा कुशन तो ले लो। मैं तुझे बताती हूँ कुशन की बच्ची। वाह, पता नहीं किस पे गई ये लड़की। बैठे बहन, बेटा बैठो। आप लोगों को घर ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, जिस तरह से आपने समझाया था ना, सरमत ने आसानी से समझ लिया, बहुत आसानी से पहुंच गया हम लोग। चलें, शुक्र है। बहन जी, मैं अपने बेटे को मीटिंग से उठा के लेकर आई हूँ, इसको वापस ऑफिस जाना है। अगर आपकी बेटी ज़रा जल्दी आ जाए तो। जी जी, मैं अभी बुला के लाती हूँ, आप लोग बैठें। जी। माशाल्लाह, काफ़ी सलीके से घर रखा हुआ है। वरना जितने भी घरों में मैं गई हूँ ना, वहाँ की तो धूल मिट्टी देख के मेरा दिल किरकिरा हो गया। मॉम, ऐसा से किसी और का घर है। बेटा तो सही कह रही हूँ, औरतों से ही घर बनता है, और यहाँ की औरतें काफ़ी सलीका शार लग रही हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। है तुम? अरे शाहिदा मिन्नी, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी हमारे घर में आने की? तो ये तुम्हारा घर है बड़े मियाँ? हाँ, आ गई, मगर पता नहीं कि किसका घर है। अरे अगर मुझे पता होता ना तो मेरी जूती भी ना आती यहाँ पे। मॉम प्लीज खामोश हो जाएं। खामोश? अरे ये तो खामोश रह ही नहीं सकती, इनकी जुबान के आगे तो खंदक है, खंदक। और तुम्हारी जबान के पीछे खाइयाँ है, खाइयाँ, जो कभी खामोश नहीं होती। देखो देखो, हमारा दिमाग कभी इतना नहीं घूमा पहले जितना तुम्हारी वजह से घूम गया है। घूमा हुआ दिमाग और क्या घूमेगा, सठियाए पे बुड्ढे। ए, अंकल प्लीज आप खामोश हो जाएं। अरे ये क्या खामोश होगा, दफा करो इसको अगर खामोश नहीं होता तो। तुम चलो यहाँ से। अगर मुझे पता होता ना ये घर इस पागल बुड्ढे का है तो कभी ना आती यहाँ पे मैं। हाँ हाँ, तो जाओ, देख क्या रही हो खड़ी हुई यहाँ पे? मैं ये देख रही हूँ कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें बर्दाश्त कैसे करते हैं। अरे जैसे तुम्हें कर लेते हैं ये बर्दाश्त। मॉम चले यहाँ से। हाँ हाँ, ले जाओ बरखुरदार अपनी अम्मा को यहाँ से। मैं ऐसी बददिमाग औरत को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने घर में। मैं यहाँ कौन सा रहने आई हूँ, किसके वे बुड्ढे। चलो बेटा। अरे 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 अरे, क्या हो गया? अरे होना क्या है, ये चलाक लोमड़ी की खाला। अरे जबान संभाल कर बात करो अपनी। अरे ओ शैतान के पप्पा, अपनी जबान भी बंद रखो। ये तो मुझसे गलती हो गई जो मैं अपने बड़े बेटे को साथ लेकर आ गई।
अगर मेरा छोटा बेटा आ जाता ना तो वो तुम्हारी जबान काट के ना तुम्हारी हथेली पे रख देता। अरे बहन, क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं आप? हाँ, अरे रहने दो, ज्यादा धमकियां देने की जरूरत नहीं है। ले आओ अपने छोटे बेटे को भी, देख लेंगे उसे भी, उसका गुरूर तहस नहस कर देंगे। ऐसी सुरों की मार मारेंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। अरे गरूर की क्या बात करते हो? तुमने मेरा बेटा देखा नहीं है। अगर वो आ जाता ना तो तुम्हें तहस नहस करके रख देता। खुदा का वास्ता है माँ, चलें आप यहाँ से। अरे बहन जी, आप बात तो सुने, कुछ खा पी तो ले आप। जी नहीं, हमने कुछ नहीं खाना। आप इस पागल बुड्ढे को खिलाए, हम जा रहे हैं अपने घर। चल बेटा। अरे हटो। रुके तो उसने एक और रिश्ता भगा दिया ना। कैसे लोग थे, देखा नहीं था? अच्छा चलो अब जाओ, वो शायद अमीनी कह के गई ना कि इनको खिलाओ, तो लाओ खिलाओ हमें, हम दोनों मिलके खाएंगे। आपके लिए जहर ना ला दूं? खिलाओ मुझे। जहर ना दे दो, कमाल है, मिजाज ही नहीं मिलते किसी के।